श्वेताश्वतर उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जो वेदों की कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। यह उपनिषद गूढ़ आध्यात्मिक कीर्तियों को उजागर करता है और ईश्वर के सकारात्मक और निराकार दोनों रूपों की विवेचना करता है। इसे सांख्य योग और भक्ति के संगम के रूप में देखा जा सकता है। इसके रचयिता ऋषि श्वेताश्वतर ने प्रतिपादित किया था और इसी कारण इसका नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा और जिसमें इसमें गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में ज्ञान की अभिव्यक्ति है। और नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। भाग 22 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। और यदि आप इस प्रकार की वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य लिखिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद की हम आज आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करेंगे। और सबसे पहले है आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या। तो अध्याय 1 जिज्ञासा और ब्रह्म की खोज। इसका भाव है, यह प्रश्न से शुरू होता है कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो ऋषि श्वेताश्वतर कहते हैं कि इस सृष्टि का कारण केवल भौतिक नहीं हो सकता, समय, स्वभाव, नियति और साधन मात्र है, परंतु मूल कारण एक चेतना सत्ता ईश्वर है। और इसकी आध्यात्मिक रूप से व्याख्या, यह अध्याय आत्म जिज्ञासा को जागृत करता है। जब साधक संसार की गति को देखकर विचलित होता है तब भीतर से प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ और यह सब किसके अधीन है। तो उत्तर भीतर की गहराइयों से आता है। एक ही अद्वितीय चैतन्य सबका मूल है। यह अध्याय संकेत करता है कि केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि अंतर्मुखी होकर ध्यान साधना के द्वारा ही सत्य को जाना जा सकता है। और अध्याय 2 है योग और साधना का आरंभ। तो इसका मुख्य भाव है, यह ईश्वर को जानने के उपाय बताए गए हैं। ध्यान, तप, संयम और श्रद्धा। योग को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। और इसका आध्यात्मिक व्याख्या है कि साधक को बताया जाता है कि आत्मज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, अंतःकरण की शुद्धि स्थिरता से प्राप्त होता है। जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी होती है, वैसे ही परमात्मा हृदय में छिपा है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं बल्कि इंद्रियों को संयमित कर मन को एकाग्र करना है। अध्याय 3 है ईश्वर और माया। तो इसका भाव यह है, यह अध्याय ईश्वर की माया शक्ति का वर्णन किया गया है और ब्रह्म की समस्त सृष्टि का आधार है, पर यह अपनी ही माया यानी शक्ति से प्रपंच रचता है। और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, यह अध्याय साधक को सावधान करता है। माया से मोहित आत्मा ब्रह्म में रहती है। माया के पर्दे को हटाकर ब्रह्म की अनुभूति ही मुक्ति है। यह अनुभूति तब होती है जब साधक अपने कर्ता भाव को त्याग कर ईश्वर में पूर्ण समर्पण करता है। अध्याय 4 आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य। तो इसका मूल भाव यह है कि आत्मा और ब्रह्म के परस्पर संबंध का विवेचन। आत्मा ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और वह अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गई है। इसका आध्यात्मिक व्याख्या है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अनेक प्रतिबिंब बनते हैं, वैसे ही एक ब्रह्म से अनेक जीव हैं, पर ये सभी आत्माएं मूलतः एक ही चेतना का भाग हैं। इस अध्याय में साधक को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति की दिशा दिखाई जाती है। 5वां अध्याय है भक्ति और अनुभव। तो इसका मुख्य भाव है,
इस अध्याय में भक्ति की गूढ़ महिमा बताई गई है। ईश्वर को जानने का सरलतम मार्ग श्रद्धा, प्रेम और आत्मसमर्पण है। इसके आध्यात्मिक रूप से व्याख्या है। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान, योग, तप सबका सार भक्ति है। भक्ति कोई क्रम नहीं, बल्कि एक गहरी अंतरंग स्थिति है जिसमें साधक अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन कर देता है। और भक्ति में साधक मैं और मेरा को त्याग देता है। और अध्याय 6 है ईश्वर की महिमा और मुक्ति अवस्था। तो ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वात्मा है। जो उसे जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, यह साधक पूर्णत्व को छूता है। यहाँ अनुभूति आती है कि ईश्वर बाहर नहीं, सर्वभूतेषु गूढ़ा, यह सब में अंतः में स्थित है। जब दृष्टि अंतर्मुख होती है तब मैं मिटता है और वह प्रकट होता है। और मोक्ष का अर्थ है स्वयं को ब्रह्म में अनुभव करना, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई द्वैत नहीं। और इन सब का अगर हम समापन भाव करें तो श्वेताश्वतर उपनिषद साधक को तत्वबोध से भक्ति और भक्ति से ब्रह्मानुभूति की ओर ले जाता है, जिसमें ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन है। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि ईश्वर को न तो तर्क से जाना जा सकता है, ना ही केवल शास्त्र पाठन से। वह आत्मा में पूर्ण समर्पण और अंतःकरण की शुद्धि से ही प्रकट होता है। और अब श्वेताश्वर उपनिषद केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें छिपे हुए अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही प्रासंगिक हैं। इस उपनिषद में ब्रह्मांड, चेतना, प्रकृति, समय, ऊर्जा और आत्मा जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए कुछ ऐसे गहरे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो आधुनिक भौतिकी, कॉस्मोलॉजी, न्यूरोसाइंस से सामंजस्य रखते हैं। तो सृष्टि के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो अस्मात् एतदम बीजानिमा कस्य नु एषम आदेशा, ये प्रथम अध्याय है। तो इसको विज्ञान के संदर्भ में समझें तो यह प्रश्न करता है, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम फ्लक्चुएशन इत्यादि। उपनिषद कहता है कि एक चैतन्य सत्ता यानी इंटेलिजेंस, कॉन्शियस फोर्स ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और इसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंसी यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अध्याय 2 है प्रकृति और पुरुष, मतलब कॉन्शियसनेस एंड मैटर। तो मंत्र है स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, प्रथम अध्याय का ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें कि उपनिषद प्रकृति यानी मैटर, एनर्जी और पुरुष यानी कॉन्शियसनेस को दो मूल तत्व मानता है। यह ड्यूलिज्म का सिद्धांत है जो आधुनिक विज्ञान में माइंड बॉडी प्रॉब्लम एंड हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे विचारों से मेल खाता है। तीसरा है ऊर्जा का एकत्व और सर्वव्यापकता यानी यूनिफाइड फील्ड। तो इसमें मंत्र है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ये छठा अध्याय का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मंत्र कहता है कि एक ही ईश्वर का मतलब चेतना या ऊर्जा सब प्राणियों में अंतर्निहित है। यह विचार
यूनिफाइड फील्ड थ्योरी या क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवधारणा से मेल खाता है। और जैसे क्वांटम स्तर पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, वैसे ही उपनिषद ब्रह्म को सर्वत्र एक बताया गया है। माया और यथार्थ यानी इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। तो इसमें मंत्र है यो यो देवानाम प्रभाव। तो तृतीय अध्याय का है। तो वैज्ञानिक संदर्भ में उपनिषद माया को ऐसी शक्ति बताता है जो हमें वास्तविकता से भ्रमित करती है, और यह जो है वर्चुअल रियलिटी से सिमुलेशन हाइपोथेसिस और परसेप्चुअल इमुलेशन से तुलनीय है। और यहाँ हमारा मस्तिष्क केवल एक प्रतिबिंब देखता है, वास्तविकता नहीं। ध्यान और न्यूरोसाइंस, इसमें मंत्र है यो येगेन आत्मनाम युक्ते। द्वितीय अध्याय का है। इसको वैज्ञानिक विश्लेषण इसका है कि उपनिषद योग को आत्मा और ईश्वर से मिलन का साधन बताता है, और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान यानी मेडिटेशन से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है और तनाव कम होता है, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता आती है। और छठा है आत्मा का स्थायित्व और ऊर्जा का सिद्धांत। ये विचार है उपनिषद कहता है कि आत्मा अमर है और न यह जन्मती है न मरती है। तो ये न्यूटन के एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ से मेल खाता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी जो है क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली द ट्रांसफॉर्म्ड। और सातवां है ब्रह्मांडीय गणितीय और पुनरावृत्तियां यानी साइक्लिक यूनिवर्स। उपनिषद सृष्टि को एक सतत चक्र बताता है, सृजन, पालन, संहार और पुनः सृजन। यह विचार आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की यानी साइकिल, यूनिवर्सल मॉडल्स एंड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरीज से मिलता जुलता है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपनिषद का सिद्धांत वैज्ञानिक के समकक्ष ब्रह्म चैतन्य शक्ति यानी यूनिफाइड फील्ड एंड कॉन्शियसनेस स्टडीज, माया का मतलब भ्रमित और यथार्थ यानी वर्चुअल रियलिटी एंड सिमुलेशन थ्योरी, आत्मा और अपरिवर्तनीय चेतना, एनर्जी कन्वर्जेशन प्रिंसिपल, योग और ध्यान साधना, और न्यूरोसाइंस बैक्ड मेडिटेशन बेनिफिट्स, और सृष्टि चैतन्य प्रेरित प्रक्रिया यानी क्वांटम क्रिएशन, बिग बैंग एंड कॉस्मिक लॉज। तो ये हम इसको जो है निष्कर्ष के रूप में है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।